हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं और संज्ञा के कुछ हमने PYQs डिस्कस किए थे। वैसे ही इस सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन है। तो अब हम आज का जो विषय है वो है सर्वनाम, यानी कि आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम है क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, भाषा में संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। भाषा भाषा में संज्ञा का जब हम प्रयोग बार बार करेंगे तो क्या होगा, हमारे वाक्य में क्या होगा, बार बार संज्ञा की दोहराव होगा। ठीक है, उसका रेपिटेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम स्कूल गया, ठीक है, राम ने पढ़ाई की, राम घर लौट आया। ठीक है, ये वाक्य क्या है, वाक्य में राम जो संज्ञा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो बार बार आ रहा है, राम राम राम। तो इससे क्या हो रहा है, जो वाक्य की एक सुंदरता है वो खराब जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। ठीक है, यानी कि सबके लिए प्रयुक्त होने वाला नाम। ठीक है, तो आगे आगे देखें कि राम स्कूल गया, उसने पढ़ाई की और वह घर लौट आया। ये वाक्य क्या है, ये वाक्य थोड़ा दिखने में और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको इसको भी ऐसे करते कि राम स्कूल गया, राम पढ़ाई की और राम घर लौट आया, तो बार बार क्या है, राम का रिपीटिशन हो रहा है, तो इससे क्या है, वाक्य की सुंदरता खराब हो जा रही है। तो इसका अर्थ है कि सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा की रेपिटेशन यानी दोहराव को रोकने के लिए। ठीक है, आगे हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, यानी कि जहां पर संज्ञा आएगी वहां पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं क्या आ गई, यहाँ पे सर्वनाम आ गया। ठीक है, फिर वैसे ही वह खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वह क्या है, वह भी सर्वनाम का काम कर रहा है। अगर हम ऐसे बोलते कि राम खेल रहा है तो ये संज्ञा लग गई। ठीक है, लेकिन राम की जगह हमने क्या लगाया है, वह लगाया है, तो क्या है कि वह खेल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला उदाहरण देखो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या आ गया, ये भी सर्वनाम आ गया। ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, ये क्या है, ये भी सर्वनाम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं, वह, तुम, ये आदि सर्वनाम हैं। ठीक है, सर्वनामों का आपको पता लग रहा है कि क्या क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सर्वनाम के भेद। जैसे ही हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे वैसे ही हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हमने कितने पढ़े थे, संज्ञा के 5 भेद थे। ये कि यहाँ पे सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं 6। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं वो 6 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला भेद आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा निश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सभी का अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कई बार आपको पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और संज्ञा के कितने हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले पहले भेद पे चलते हैं हम। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ भी पुरुषवाचक यानी यहाँ भी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में बताता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात होगी। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आगे देखिए, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम भी आगे 3 भागों में विभाजित है। पहला आता है उत्तम पुरुष,
पुरुष, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, ठीक है। तीसरा क्या आ गया आपके पास, अन्य पुरुष, ठीक है। तीसरा क्या आ गया, अन्य पुरुष, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष यानी कि जिससे बोलने का बोध हो, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझ देंगे उत्तम पुरुष में क्या आता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, बोलने वाले का बोध हो, यानी कि जो बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है, ठीक है। स्कूल कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो ये क्या आ गया आपका उत्तम पुरुष का पार्ट आ गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं, ठीक है। दूसरा आ गया हम खेल रहे हैं, खेल कौन रहा है, हम ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया आपका उत्तम पुरुष, यानी कि बोलने वाले का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या है, उत्तम पुरुष है, यानी कि ये सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम का उत्तम पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये आता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला भाग जिसमें मैं और हम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम, जैसे मैं क्या आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ इस बात को समझे कि उत्तम पुरुष में क्या है, मैं से शुरू होगा, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में तुम से शुरू होगा। फिर उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं तुम के बाद उन सब पे, ठीक है, फिर दूसरों पे चला जाएगा, ठीक है बात। तो इस प्रकार से ये चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। तो सबसे फिर उसके बाद आता है हमारे पास मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष क्या है कि जिससे सुनने वाले का बोध हो, यानी कि अब देखो मैं तो था उत्तम पुरुष, ठीक है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब क्या आ गया, मैं से तुम पे, यानी कि ये था उत्तम पुरुष। अब आ गया मध्यम पुरुष, मध्यम, ठीक है। मैं से तुम पे चला गया, ठीक है, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि अब किसी दूसरे व्यक्ति को पूछ रहे हैं, ठीक है, जो सुनने वाला है, कि वो सुन रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। फिर आप कैसे हैं, ठीक है, आगे से जवाब वही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम और आप मध्यम पुरुष हैं, ठीक है गाइस। तो ये आ गया आपका मध्यम पुरुष। पहला क्या पढ़ा हमने, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष जो मैं से शुरू होता है। फिर मध्यम पुरुष जो दूसरे व्यक्ति पे जाता है, यानी कि तुम आप, ठीक है। फिर आगे आएगा अन्य पुरुष, ठीक है, जिससे किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो, ठीक है। क्या है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। इससे क्या होता है कि तीसरे, जैसे मेरी बात होगी उत्तम पुरुष में, ठीक है, दूसरे की बात होगी मध्यम पुरुष में। अब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाती है आपकी अन्य पुरुष में, ठीक है। इसमें क्या है कि वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है। ना मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ा कौन रहा है, वह पढ़ा रहा है। तो ये आएगा आपका उत्तम में, ठीक है। फिर वह बाजार गए, वह बाजार गए। तो यहाँ पे क्या है, वह और वे अन्य पुरुष हैं, ठीक है गाइस। समझ गए आप इतना कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि उसमें उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या कौन कौन आते हैं, तुम और आप, ठीक है। और अन्य पुरुष में आ गए आपके वह और वे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसकी सारणी ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये भी आपके काम आएगी कि उत्तम पुरुष में क्या आते हैं, एक वचन में आएगा आपका मैं, ठीक है, और बहुवचन में आएंगे हम, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू तुम आप, ठीक है, तुम आप, ठीक है। फिर अन्य में आएगा ये है वह, ठीक है, ये वह, ठीक है, बहुवचन में, ठीक है। तो इस सारणी को आप याद कर लें, ठीक है, ये आपके काम आएगी। आगे चलते हैं हम, दूसरा 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 टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका भी नाम से आपको पता लगा, निश्चयवाचक यानी निश्चित, क्या आ गया, निश्चित, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित चीज की ओर,
कि वो चीज है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। संकेत क्या कर रहे हैं हम, मान लो किताब नीचे टेबल पे आपके पड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यह मेरी किताब है, ठीक है। मैं इशारा भी कर रहा हूँ और निश्चित रूप से वही बोल रहा हूँ कि यह मेरी किताब है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ अपने घर की ओर इशारा करके बोल रहा हूँ कि वह मेरा घर है, ठीक है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा पता है कि ये मेरी किताब है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पे ये और वह क्या आ गए आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। यह यानी यह मेरी किताब है, किताब की ओर संकेत किया जा रहा है ये बोल करके, ठीक है। फिर वह बोल करके किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, घर की ओर संकेत किया जा रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं आपके यह और वह, समझ गए। फिर आगे चलिए, आगे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा टाइप है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसकी परिभाषा जान लो, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करें, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या पढ़ा हमने, निश्चित, यहाँ पे स्पेसिफिक था, निश्चित थी चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अनिश्चयवाचक यानी कि अनिश्चित वस्तु का बोध करते हैं, ठीक है। व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए, निश्चित व्यक्ति कोई निश्चित चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से और ज्यादा अच्छे से हम समझ सकेंगे कि ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई, यानी कि उसका पता नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या ये अनिश्चित है, ठीक है। कोई, कोई पता नहीं है मैं दरवाजे पे कौन खड़ा है, ठीक है। उसी हिसाब से कुछ लोग बाहर हैं, बाहर कौन है, कुछ लोग, ये पता नहीं है कि कौन कौन बाहर है, बस इतना बोल रहा है कि कुछ लोग बाहर हैं। तो क्या हो गया, ये कोई हो गया, कुछ हो गया, ये शब्द क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। यानी कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कोई, कुछ। यहाँ पे हमें पता नहीं लगता है कि कोई क्या, कोई है, कुछ क्या, कितने कुछ है, कौन कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित चीज होती है, तो ये जो शब्द हैं कोई कुछ, ये आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। आगे हमारा चौथा टाइप है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करें, ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए, दो वाक्य होंगे, उनके बीच वो संबंध स्थापित करेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ठीक है। तो ये मेहनत करता है, सफल होता है, ये दो वाक्य हैं, इनको कौन जोड़ रहा है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, कौन, जो और वही, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आगे देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, कि भाई जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, जैसा आ गया और वैसा आ गया, ये भी दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा क्या आ गया यहाँ पे, ये भी संबंध बता रहा है, तो ये भी क्या आ गया आपके, संबंधवाचक, ठीक है। लग गया पता, जैसे कि जो मेहनत करता वही सफल होता है, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं, हमारा पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको पता लग ही रहा है कि प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या करने, पूछने के लिए प्रयुक्त हो, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या आ गया, कौन आया, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है। फिर क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है, कौन आया है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आया है, क्या तुम स्कूल जाओगे, किसने ये काम किया। तो ये शब्द क्या है, ये तीनों शब्द क्या है, ये है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन हो गया, क्या हो गया, किसने हो गया, ठीक है, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या आ गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आगे हमारा लास्ट टाइप जो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराए। निज मतलब कि निज से आप क्या समझ रहे हैं, निज क्या होता है, निजी, ठीक है, मतलब अपना, प्राइवेट, ठीक है, जो चीज आपको अब स्वयं का बोध कराए, ठीक है, सर्वनाम स्वयं का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं का बोध, किसी चीज की स्वयं का बोध कराएं। जैसे आगे चलिए, उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है, क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है। फिर आगे, उसने खुद को संभाला, किसको संभाला, उसने खुद को ही संभाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निज, अपनी बात हो रही है, ठीक है, स्वयं की बात हो रही है। यहाँ पे तो लिखा है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे, उसने खुद को संभाला, खुद क्या आ गया यहाँ पे, ये स्वयं और खुद शब्द क्या आ गए आपके, सर्वनाम, ठीक है गाइस। तो ये क्या आ गया आपके निजवाचक सर्वनाम, स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपना हो गया, ठीक है, इस टाइप के। तो ये क्या आ गया आपके निजवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमने ये 6 टाइप पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम दोबारा इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। उसमें हमने पहला प्रकार कौन सा पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चार्ट डिस्कस किया। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम आया, ठीक है, जिसमें निश्चित चीज का या निश्चित चीज की ओर संकेत किया जाता है जिन शब्दों से। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे अनिश्चित हो कोई कुछ, ठीक है, ऐसा संबंध में संबंध बताया जाता है जिन शब्दों के द्वारा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर निजवाचक में क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अपना काम बताया जाता है, ठीक है। तो ये नीचे आ गए सर्वनाम के रूप, कर्ता रूप जो कार्य करने को बताए, ठीक है, वह खेलता है, ठीक है। फिर कर्म रूप, कर्म रूप यानी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मैंने उसे बुलाया, किसे बुलाया, उसे बुलाया। फिर संबंध रूप, ठीक है, जो संबंध प्रकट करे, जैसे ये मेरी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर सब कुछ आता है। ये कुछ विशेषताएं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, भाषा को सरल सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। इसमें उदाहरण देखो, राम अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ता है। यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अब राम का रेपिटेशन ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया है, वाह का, ठीक है। वैसे सीता बाजार गई, उसने फल खरीदे, सीता बाजार गई संज्ञा, फिर उसने फल खरीदे सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम, ठीक है। फिर आगे अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा लास्ट बचता है कि अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अभी पढ़ा हमने, सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन सा सर्वनाम है। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने डिस्कस किया कि मैं कौन से सर्वनाम में आता है, ठीक है। ये मध्यम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में आता है कि प्रश्नवाचक में आता है, ठीक है। क्या इसका आंसर क्या होगा, मध्यम पुरुष क्या हो गया, बीच वाला, ठीक है। अन्य पुरुष क्या होगा, अन्य, ठीक है, दो दो से भी तीसरा, ठीक है। तो क्या आ गया इसका, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसका सही जवाब है उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3, कौन 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 सा सर्वनाम है, जो आपका अब कौन आ गया वो कौन सा सर्वनाम है, अभी आपने देख लिया, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन से ही पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर एक और अगला प्रश्न आता है इसमें, ठीक है,
जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है? अभी हमने ऊपर इसका एक एग्जाम्पल किया, जो मेहनत करता है। यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, उनको जोड़ क्या रहा है? जो और वही जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो और वही जोड़ रहे हैं इन दो वाक्यों को, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? जोड़ने का काम कौन करता है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस। तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन आया, कोई आया। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, ये वाला भी कि कोई आया। कुछ पता लग रहा है कौन आया है? नहीं पता लग रहा है। तो जहां पे नहीं पता लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे आ जाता है स्वयं कौन सा सर्वनाम है। अभी हमने डिस्कस किया कि स्वयं कौन सा सर्वनाम है। स्वयं यानी कि अपना, ठीक है, अपनी बात हो रही है। तो अपना क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है कि निश्चयवाचक होता है कि पुरुषवाचक होता है? अपना होता है निजवाचक। तो ये आपका सही है, निजवाचक, ठीक है। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आज का हमारा टॉपिक था, सर्वनाम। आई होप आप सबको समझ आया होगा मैंने क्या क्या पढ़ाया, सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके भेदों के बारे में जाना कि उसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। फिर उनके भेदों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेरी होगी या कुछ उनको लगेगा कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज से हमारा आज आज का ये हमारा टॉपिक था सर्वनाम। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर व्याकरण के रूल नियम और ये सब को तो पढ़ा देंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस भी खुद से घर पे करते रहिए, ठीक है, वीडियो के बाद, ठीक है। तो यहीं तक था, बाकी अब हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी अगला हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।